अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है फाइंड दी रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच डैट 8 - 3 √ 2 ओवर 4 + 3 √ 2 इज इक्वल टू पी + क्यू √ 2। इसका मतलब है कि हम लोगों को पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना टाइम जाए के बगैर। सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन देख लें, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किए था 1.2 के, हम लोगों ने क्वेश्चन के ये अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए क्वेश्चन को रैशनलाइज़ किया था। इधर भी हम लोग अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में अंडर रूट को ख़त्म करना होता है हम लोगों ने, उसके लिए हम लोग रैशनलाइज़ करते हैं। तो इसको भी रैशनलाइज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए भाई 8 - 3 और रैशनलाइज़ का तरीका तो आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको लाइट से दोबारा बता दूँ ताकि जो सिर्फ ये वाली वीडियो देखने हैं वो भी अच्छी तरह से समझ सके। आपको क्या करना होता है, मिड वाला साइन चेंज कर देना होता है, ठीक है। अगर मिड वाला साइन नहीं है यानी कि सिर्फ एक वैल्यू आई हो आपके पास, तब आपको कोई साइन चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो चलेंगे मिड वाला साइन चेंज करते हैं और उसके साथ ही इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवाना होता है और इस वैल्यू को उसके साथ डिवाइड भी करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद ये p + क्यू √ 2 हमारे पास थ्रू आउट द पीरियड, जब तक हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तब तक ये हमारे साथ रहेंगे क्योंकि हम लोगों को p और q की वैल्यू चाहिए है, ठीक है। इसको हम लोग साथ साथ लिखते जाएंगे। अब आ जाते हैं नीचे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो आप लोगों ने लिखना है 8 - 3 √ 2 मल्टीप्लाई हो रही है 4 - 3 √ 2 के साथ। ओवर की फॉर्म में जाते हैं हम लोग। तो नीचे आप ये देखें, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपके पास आता है जो कि हम लोग कर रहे हैं a + b, a - b इज इक्वल्स टू a² + b²। ये हमारे बहुत से क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ हुआ है अब तक, तो आपको ये फार्मूला बहुत पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पर हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 4 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद हमारे पास मिड में माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन मिड में लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 3 √ 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमारे साथ ही रहेगी p + क्यू √ 2। इधर देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए 8 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद ये जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास -3 √ 2, ये भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इधर लिखेंगे 8, उसके बाद हम लोग इस पूरी ब्रैकेट को लिख देते हैं, ठीक है, बिकॉज ये 8 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद -3 √ 2 आएगा और वही इस पूरी ब्रैकेट 4 - 3 √ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे ओवर की फॉर्म में आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को 4 का स्क्वायर लेना होगा। 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4 जो कि हमारे पास आता है 16, ठीक है। इधर हम लोग 16 लिख देंगे, -3 का स्क्वायर हमारे पास आता है 9 और ये वाला 2 हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाता है, जिसके पास हमारे पास बचता है ×2, ठीक है। अब वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास p + क्यू √ 2 वैसे ही रहता है। ये देखिए सबसे पहले 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 8 4 ज़ा हमारे पास आता है 32, -8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 3 ज़ा 24 और ये √2 वैसे ही हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो आगे अभी देखें, -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, -3 को, ठीक है। तो 3 4 ज़ा हमारे पास आता है 12 और √2 हमारे पास वैसे आ जाएगा। उसके बाद ये देखें माइनस माइनस आपस में मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 3 ज़ा हमारे पास आ जाता है 9 और यहाँ पर आ जाएगा √2, ठीक है। ओवर की फॉर्म में आ जाते हैं हम लोग। हेयर 16 हमारे पास वैसे आ जाएगा, ठीक है। 9 2 ज़ा हमारे पास आ जाता है 18, ठीक है, इज इक्वल टू p + क्यू √ 2 हमारे पास वैसे ही आ रहा है। नीचे आए देखें, सबसे पहले तो -24 √2 एंड -12 √2 ये आपस में प्लस हो रहे हैं। जो आप लोगों ने एक पढ़ा हुआ है माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। ये वो वाली चीज़ है कि दोनों चीज़ें माइनस हो रही हैं तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस बन जाता है, ठीक है। इधर हमारे पास 32 एज इट इज़ आ जाएगा, इधर माइनस है, -24 -12 होता है, ये देखें 24 + 12 है, ठीक है। उसके बाद 4 2 6 होता है, उसके बाद ये हमारे पास 36 आ जाएगा। इधर √2 हमारे पास वैसे का वैसे और +9 √2 हमारे पास वैसे ही आ जाता है, ठीक है। नीचे की फॉर्म आ जाते हैं ओवर की फॉर्म में 16 - 18, ठीक है। इधर हमारे पास आएगा
टू, बिकॉज बड़ी टर्म के साथ हमारे पास माइनस है तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अंडर रूट टू हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया। चलें जी, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। सो हेयर आप देखें ये टू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट का स्केयर आता है, जो कि अंडर रूट का स्केयर रूट से काट होगा, ठीक है। इधर हमारे पास अंडर रूट नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। अब आप नीचे आ जाएं। सबसे पहले तो आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास 9 2 जा होता है। सबसे पहले आप ये इधर करें 32 माइनस 36 अंडर रूट 2, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 9 2 जा 18, ठीक है। सो इधर -2 नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा और इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग 32 में 18 को प्लस करते हैं, ठीक है। 32 + 18 हमारे पास बनता है 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर -2 इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखिए आपने क्या करना है, -2 जो है वो इसके भी इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसको अलग-अलग कर लेते हैं, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाय -2, इधर हमारे पास आ जाता है -36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। तो इधर हम लोग कटिंग कर देते हैं, ठीक है। 225 जा आता है, ठीक है। यहाँ पे 1 जा आ गया, इधर हमारे पास आएगा -25 क्योंकि माइनस ऊपर चला गया। इधर ये देखें ये इससे कट हो जाता है, ठीक है। 1 जा एंड 8 जा, इधर आएगा -18 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2, और इधर हमारे पास जो है वो साइन आएगा प्लस का, बिकॉज ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कट हो जाता है, ठीक है। तो अब आप ये देखें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग पहली वैल्यू को पहली के इक्वल कर देते हैं और दूसरी वैल्यू को दूसरी के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास है p इज इक्वल्स टू -25, ठीक है। सेकंड हमारे पास q है, q इज इक्वल्स टू 18। सो आप इधर पूछिए जो हमारे पास है अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 है, ठीक है। ये इसके इक्वल है, अंडर रूट 2 के इक्वल है, और 18 हमारे पास q के इक्वल आ चुका है। सो here are answer of question number 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम लोगों ने उसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस नंबर का जो है वो फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो फैक्टर्स आपको पता है 25 का 5 का हमारे पास 5 की पावर 2 25 होता है, ठीक है। ये 3/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये पावर, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। उसके बाद हम 243 का इधर ले लेते हैं 243, तो ये हमारे पास 3 पे जाएगा। 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा, फिर 3 पे जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 है, और यहाँ पे 21 हो गया। 3 7 जा, इधर देखिए हमारे पास 3 9 जा एंड 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 3 हमारे पास आ रहा है 5 टाइम, हम लोगों ने लिखना 3 की पावर 5 3 और 5, ठीक है। ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीचे 16 का आप लोग करके देखें, ये देखें आप 16 ये हमारे पास 2 पे होगा, ठीक है। 2 8 जा, फिर दोबारा ये 2 पे होगा, 2 4 जा, दोबारा 2 पे होगा, 2 2 जा एंड देन अगेन 2 पे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 2 की पावर 4 लेंगे हम लोग, तो हमारे पास बनता है 16, ठीक है। 5/4 को उसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। 8 हमारे पास बनता है 2 की पावर 3 के साथ, ठीक है। ये देखिए आप इधर देख भी सकते हैं हुई है यहाँ पे फैक्टराइजेशन। उसके बाद यहाँ पे 14/4/3, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते सबसे पहले तो आप ये देखें ये वाला 2 इस 2 के साथ कट हो गया, ये वाला 5 इस 5 के साथ कट हो गया, ये वाला 4 इस 4 के साथ कट हो गया, और ये वाला 3 इस 3 के साथ कट हो गया। पीछे हमारे पास वैल्यूज़ बची हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। इधर एक फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम है, ठीक है। हमारे पास पावर चेंज है, a की पावर n पॉइंट हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। a की पावर n प्लस n, ये वाला फार्मूला हम लोग नीचे अप्लाई करते हैं। ऊपर तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज ऊपर बेसिस ही डिफरेंट है हमारे पास। तो ये देखें 5 की पावर 3 हमारे पास आता है 125, इसको आप कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं। और 3 की पावर 3 हमारे पास होता है 27 ओवर हमारे पास है 2 की पावर 5
हम लोग इसको प्लस कर देते हैं +4, ठीक है, ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग। सो इधर हमारे पास आता है, ये देखें 125 मल्टीप्लाई बाई 27, ये हमें दे रहा है 3375। इधर हम लोग लिखते हैं 3375 ओवर 2 की पावर है हमारे पास 9। 2 की पावर 9 क्या है ये भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखें 2 लिखा आपने, उसके बाद ये वाली आपने इसको प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने पावर लिख देनी है। 2 की पावर 9 है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 512, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम लोग 54 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं साइड पे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास आ गया 54, ठीक है 54। ये देखिए एंड पे जिसके इवन नंबर होता है इसका मतलब होता है कि वो 2 पे हमारे पास फैक्टराइजेशन हो रही है उसकी 2 पे। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा 2 2 और फिर 1 इधर कैरी आ जाएगा और 2 7 उसके बाद हमारे पास ये 3 पे जा रहा है, ठीक है। 3 9 3 3 एंड 3 1, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास कुछ इस तरह आ रही है। 2.3 की पावर है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास वैसे रहने देते हैं √27 हमारे पास होता है 3 की पावर 3, इधर हमारे पास है 2x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाते हैं 9 हमारे पास होता है 3 की पावर 2, x + 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस उसके बाद हम लोग 216 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इधर। ये हमारे पास 2 पे जाएगा 2 1 और जब हम लोग सेकेंड वाली 2 वैल्यूज़ को आपस में करवाते हैं तो मिड में हमारे पास 0 आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट 2 को करवाते हैं तो फिर 0 नहीं आता है, ठीक है। इधर हम लोग सेकेंड 2 को कराने लगे तो हम लोग 0 लिख लेंगे, देन 8 ठीक है। उसके बाद होता है 2 5 एंड 4 उसके बाद हमारे पास 54 की हुई है, ठीक है। हम लोग इधर से देख के कर लेते हैं इसकी जल्दी जल्दी। 3 9 एंड 3 3 एंड 3 1 यानी कि 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर भी 3 है हमारे पास, ठीक है। इधर हमारे पास आ गया 3 2x - 1, ओके। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अब। सो इधर इक्वल का साइन लगा लें सबसे पहले तो, उसके बाद आप 2.3 की पावर 3 एज इट इज़ लिखें। अब आप मल्टीप्लाई बाय इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग 3 की पावर को एक साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 2 6x हमारे पास हो गया। तो आपको जैसे कि पता है इस फॉर्म का मतलब 1/3 होगा, ठीक है। अगर हमारे पास खाली ये वाली फॉर्म आती है तो इसका मतलब होता है 1/2, मगर अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ आ जाता है तो फिर हम लोग लिखेंगे 1/3। अगर हमारे पास 7 आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे 1/7, ठीक है। इधर हमारे पास 3 आ रहा था तो हम लोगों ने इधर लिखा 1/3, ओके जी। ओवर की फॉर्म में चले जाते हैं, इधर भी हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 की पावर 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3.3 की पावर 3 वैसे ही रहेगी। उसके बाद हमारे पास ये भी हम लोग पॉइंट में लिख लेते हैं 3 की पावर 2x - 1। सो अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होता है, हम लोग पहले वो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं जो कि पावर्स को ऐड करने वाला है। a की पावर n a की पावर m = a की पावर n + m। तो हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। 2.3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, ये देखिए आप 6x / 3, ठीक है ना, जिसमें तो हमारे पास ये 3 1 कट हो जाएगा और ये 3 2 कट हो जाएगा, जो हमारे पास 2x बचेगा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, नीचे 3 की पावर 2x + 2 हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद हमारे पास 2 की पावर 3 भी एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद आपने इन दोनों की पावर्स को आपस में प्लस करवा देना है, ठीक है, बिकॉज ये बेसिस सेम है, इनकी पावर डिफरेंट है। तो चलें 3 की पावर 2x - 1 + 3। सो है इक्वल का साइन लगाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर हमारे पास 2x आ गई है, ठीक है। नीचे हमारे पास 3 की पावर 2x + 2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2 की पावर 3 भी एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर हम लोग कराते हैं इनको ऐड। ये देखें जी 2x हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, -1 + 3 यानी कि 3 में से 1 को हम लोगों ने माइनस करना है। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इधर हम लोग लिखेंगे प्लस, ठीक है। इधर हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है तो हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर भी हम लोग इन दोनों पावर, ये दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड करा देते हैं, ठीक है। 3 की पावर 2x + 3 है, ठीक है। नीचे आ जाए
नीचे हम लोगों ने 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन ले लिया है, तो सबसे पहले हमारे पास इधर बचा 1, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने पूरी वैल्यू को कॉमन ले लिया उसकी जगह हम लोग लिखते हैं 1, प्लस जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास बचता है 2 की पावर 3, तो हम लोगों ने वो लिख दिया। अब हम लोगों ने ऊपर जो है इसको ब्रेक करवा देना है ये वाली वैल्यू बनाने के लिए, ठीक है। हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 है और 0.3 की पावर हमारे पास 1 बच जाती है। उसके बाद नीचे हमारे पास है 3 की पावर 2x प्लस 2 और यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस 2 की पावर जो 3 है वो हमारे पास हमें देता है 8, ठीक है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कट हो जाती हैं, इज इक्वल्स टू 2.3 हमारे पास वैसे ही आ जाता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। उसके बाद नीचे 1 प्लस 8 हमारे पास आ जाता है 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास होता है 6/9। ये हम लोग इसको कटिंग करा देते हैं 2 के टेबल से 3 के टेबल से, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, 2/3 हमारे पास आ गया है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 का आंसर हमारे पास है 2/3। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये अंडर रूट जो है वो वैसे ही आएगा, इसको भी हम लोग ओपन नहीं करते हैं, इसको हम लोग बाद में ऊपर करेंगे। 216 का हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में की थी। तो आप ये देख सकते हैं इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आई थी 2 की पावर 3 टाइम एंड 3 की पावर 3 टाइम, ठीक है। हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये देखें 2 की पावर 3 टाइम 0.3 की पावर 3 टाइम और इसकी होल पावर है 2/3। उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास है 25 हमारे पास होता है 5 की पावर 2 और यहाँ पे हमारे पास है होल पावर 1/2। नीचे हमारे पास 0.04 है, हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट को ख़त्म कराना है, ठीक है। पॉइंट को ख़त्म कराने के लिए आप सब लोगों को पता है कि पॉइंट की जगह हमारे पास 1 आता है और नीचे जितने इसके आगे नंबर डिजिट होते हैं हम लोग उतने ही इसके 0 लगा देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने वैसे ही किया है और इधर -3/2 लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये देखें जी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास 2/3 जो है वो इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, तो हम लोग इसको अलग-अलग कर लेते हैं। 2 की पावर 3 2/3 0.3 की पावर जो है वो 3 वो इसकी भी पावर है 2/3। उसमें हमारे पास आ जाता है 5 की पावर 2 1/2। नीचे हम लोगों ने क्या करना है, इस पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। 100/4, इससे हमारे पास ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी 3/2। सो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको आगे। सबसे पहले तो ये वाला 3 इस 3 के साथ कट, ये वाला 3 इस 3 के साथ कट, ये वाला 2 इस 2 के साथ कट हो जाता है, ठीक है। हमारे पास पीछे बचता है 2 की पावर 2 0.3 की पावर 2.5, ठीक है। नीचे हमारे पास आ जाता है, इनको आपस में कट करते हैं 4 1 एंड 4 25, तो हमारे पास बचेगा 25 की पावर 3/2। सो ये देखें आप 2 की पावर 2 वैसे है, 3 की पावर 2 भी वैसे है, 0.5 भी हमारे पास वैसे का वैसे ही आ रहा है, ठीक है। इधर देखें ये वाला हम लोगों ने क्या करना है 5 की पावर 2 ले लेनी है, उसको ये बेके 3/2। सो अब आपने क्या करना है, इस 2 को इस 2 के साथ कट कर देना है। नीचे आ जाएं आप, अभी हम लोग इसको खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2 0.3 की पावर 2.5 ओवर 5 की पावर 3 और ये देखें जहाँ पे कुछ नहीं होता, मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया है, वो होता है हमारे पास 1/2, तो हम लोग इसको 1/2 लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू। तो आप क्या करते हैं, ये देखें 2 की पावर 2 वैसे रहने दें, 3 की पावर 2 भी वैसे रहने दें, 5 को आप नीचे ले आएँ, ठीक है। ये बेसिस सेम है। जब ओवर की फॉर्म में होता है तो आप सब लोगों को पता है, एक फार्मूला मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये देखें a की पावर n ओवर a की पावर m है, जो हमारे पास बचता है a की पावर n-n, ठीक है। इधर हम लोग माइनस कराते हैं। अब आप लोग कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि भाई आपने ये वाला 5 ऊपर क्यों नहीं लेके गए, ठीक है। उससे हमारे पास से 3 - 1 हो जाता और हम लोगों का आंसर जो है, ठीक है, 1 - 3 हो जाता, हमारा आंसर -2 में आता। तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमें उसका फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ता, तो हमारे पास बात वही हो जानी थी, इसलिए हम लोग उसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। 3 - 1 इज इक्वल्स टू, ओके अभी इस तरह ही लिख लेते हैं 2 की पावर 2 0.3 की पावर 2 एंड 5 की पावर b हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इधर क्या करते हैं 2 की पावर 2 0.3 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2 1/2 है हमारे पास। तो इसको देखते हुए फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने ये देखें ये वाली 1/2 की जो पावर है वो इसकी भी है और इसकी भी है, इसकी भी है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं।
2 की पावर 2 है 1/2 के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद हमारे पास 3 की पावर 2 है, ये भी 1/2 के साथ अलहदा कर देते हैं इसको। और ये देखो 5 की पावर 2 है, इसको भी हम लोग 1/2 के साथ अलहदा कर देते हैं। ये सब के साथ 2 जो है वो कटिंग हो जाएगी 2 की, बचेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3/5। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास होता है 6/5। सो ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 का आंसर। तो चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। नाउ आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें, जो ये वाली वैल्यू है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर ये वाली जो वैल्यू है सेकंड वाली, इसको भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 1/3, मल्टी पॉइंट लिख लेते हैं। a की पावर सबसे पहले तो आप ऐसे कर लें, 2/3 है माइनस 1/3, 2/3 प्लस b की पावर है 4/3। सो इसको बंद कर देते हैं। सो इधर हमारे पास सेकंड वाली आ जाती है b की पावर 2/3 है। इसको हम लोगों ने पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि हमारे पास है 2 की पावर a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। सब हम लोग इसको एक एक के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। a की पावर 1/3 पॉइंट a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3। देखिए a इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिए, अब हम लोग a को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। पॉइंट a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमारे पास आता है प्लस, अब हम लोगों ने a को थर्ड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। उसके लिए लिखेंगे a की पावर 1/3 पॉइंट b की पावर 4/3। सो ये हमारे पास एक हो गया a वाला, प्लस लिखते हैं। अब b को सबसे पहले इस वैल्यू के साथ कराते हैं, तो हम लोग इधर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं, यानी कि a को पहले लिख लेंगे 2/3 एंड b की पावर है 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है b की पावर 2/3 के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लस b की पावर 2/3, यानी कि हम लोगों ने इसके साथ भी इसको करा दिया। अब हम लोग इसको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4/3। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आप। सो ये देखें, यहाँ पर ये देखें आप, जो आपके पास फार्मूला यूज़ होता है कि हमारे पास अगर बेसिस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये देखें, ये बेस सेम है तो हम लोग इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और इसकी पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। माइनस ये देखें, ये हमारे पास ये दो बेस सेम है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको भी ऐसे करते हैं 1/3 प्लस 1/3। b की पावर 2/3 हमारे पास वैसे ही रहेगा, ठीक है। इधर आप देखें ये दोनों लेते लेते तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिखेंगे, बिकॉज ये चेंज नहीं हो सकती हैं। b की पावर 4/3। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर b की हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही हैं, तो एक हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं, और b को एक दफ़ा लिख के हम लोग लिखते हैं 2/3 प्लस 2/, इधर a की वैल्यू b प्लस हो रही है, ठीक है ना। इसको आप क्रॉस करें, a की वैल्यू को भी प्लस करना है, 2/3 है एंड प्लस 1/3 है हमारे पास, ठीक है। इधर हमारे पास आ जाता है आगे b वाला भी हमारे पास इसी तरह हो रहा है 2/3 प्लस 2/3। इवन ये वाली वैल्यू आप यहाँ से क्रॉस करें, मैं आपको दोबारा देखिए साफ़ सुथरा लिख के बताती हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन कर लिया। अब ये वाला हमारे पास पार्ट रहता है, तो ये देखिए भाई प्लस का साइन आ गया। उसके बाद ये देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये बेसिस इनकी डिफरेंट है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग बाद में आपको बताती हूँ कि मैंने पहले क्या किया था, ठीक है। इधर माइनस लिखते हैं, ये भी हमारे पास, ये देखें इधर हमारे पास a की वैल्यू तो वैसी रहेगी, b की वैल्यू देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लोग इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं 2/3 प्लस 2/3। उसके बाद हमारे पास आ रहा था प्लस, और आप ये देखें इधर भी हमारे पास बेसिस सेम है, तो हम लोग लिख लेते हैं 2/3 प्लस 4/3। तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो इधर देखें ये हमारे पास इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 3, और ऊपर 1 + 2 हमारे पास आ जाता है 3। जब नीचे वाली वैल्यू एलसीएम की सेम आती है तो ऊपर वालों को भी हम लोग सेम लिखते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही प्लस कर लिया, ठीक है। फिर वो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा उस तरह, अगर हम लोग इतने स्टेप को लेकर चलने लगे तो। इधर भी आप देखें a की पावर 3 है और ऊपर हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। इन दोनों को आपस में प्लस करें तो सब आप देखें
ये वाली वैल्यू को भी हम लोगों ने आपस में, एक सेकंड दूसरी पेंसिल से करते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ये वाली वैल्यू को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस वैल्यू पे। तो ये हमारे पास अकेला था b, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। प्लस ये वाली वैल्यू जो थी हमारे पास, ये भी हम लोगों के पास एज इट इज़ ही आ रही थी, 1/3 पॉइंट b की पावर 4/3। ये वाली वैल्यू भी हमारे पास एज इट इज़ है, तो हम लोग इस वैल्यू को भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी होगी, ये वाली वैल्यू भी होगी और ये वाली वैल्यू भी होगी। अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ रह गई हैं, ठीक है। अब इधर देखें माइनस a की वैल्यू 1/3 तो हमारे पास एज इट इज़ है। पॉइंट b की वैल्यू देखें हमारे पास, इधर हम लोगों ने एलसीएम ले लेते, 3 आ गया, 2 + 2 हमारे पास होता है 4 प्लस, ठीक है, b की वैल्यू 2/3 और ये भी हमारे पास था, ये देखिए इनका एलसीएम ले लिया और 2 + 4 हमारे पास हो जाता है 6। इसको कट कर लेते हैं, 3 1s एंड 3 2s। इधर हम लोग इसको एक दफ़ा क्लियर करके लिख लेते हैं, a की पावर, ये देखेंगे आपस में कट हो जाता है, a हमारे पास अकेला रह जाता है। उसके बाद हमारे पास a की पावर 2/3 एंड b की पावर भी 2/3 आ जाती है। प्लस a की पावर 1/3 पॉइंट b की पावर 4/3 आ जाती है। प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 आ जाती है। माइनस a की पावर 1/3 है, पॉइंट b की पावर 4/3 आ जाती है। और प्लस b की पावर हमारे पास 2 आ जाती है। सबसे पहले ये देखें, ये वाली वैल्यू इस पूरी के साथ कट हो जाएगी, बिकॉज एक दफ़ा माइनस में है, एक दफ़ा प्लस में है, ठीक है। ये भी देखें, एक दफ़ा माइनस में है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, बिल्कुल सेम सेम वैल्यू, तो इनको भी आपस में कट कर देते हैं। तो हमारे पास पीछे बचता है a प्लस b की पावर 2 और यही है हमारे पास हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का। होप सो आपको आज के लेक्चर की भी समझ आई हो। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू।